गाइस, कैसे है आप लोग? कैसे हैं? So guys, today we are going to start the chapter direction and distance. So this is our lecture number one. So without further ado, let's get started. So moving on to the first question. What is said over here? Let us try to break down the question. Okay? Alok walked 30 meters towards east and took a right turn and walked 40 meters. He again took a right turn and walked 50 meters. ऐसा वाला क्वेश्चन में तुम लोग क्या करना है? ये डायरेक्शन वो वाला चीज है ना, वो पहले से ही ड्रॉ करके रखना है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? आलोक वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। आलोक ने क्या किया? आलोक 30 मीटर ईस्ट की तरफ वॉक किया है। ठीक है, ईस्ट इस तरफ है ना? एंड क्योंकि राइट टर्न हम लोग यहाँ पे होगा तो फिर उसका राइट टर्न कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा, है? तो राइट टर्न एंड मूव 40 मीटर्स। हाँ सर, he again took a right turn and walked 50 meters। उसने क्या किया? यहाँ पे आलोक होगा तो फिर सर राइट टर्न ले लिया एंड वॉक 50 मीटर्स। 50 मीटर्स फर्दर क्या दिया है क्वेश्चन में? टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में है? आलोक ये डायरेक्शन में है। ठीक है, देखना 30 होगा तो फिर ये 30 होगा, ये 20 होगा, क्योंकि ये टोटल 50 है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कौन सा डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने ये पहले से ही ड्रॉ करके रखा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ पे होगा तो क्लियर? यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a clock is so placed that a clock is so placed that at 12 noon its minute hand point towards northeast. In which direction does its hour hand point at 1:30? Direction का question है, obviously what you have to do initially is draw this thing. North, east, south, west. A clock is so placed that, yes, a clock, पूरी clock, एक clock ऐसा रखा हुआ कि क्या 12 noon in 12 noon minute hand points towards northeast. When it is 12 in the afternoon, its minute hand points towards northeast, northeast direction में, northeast ये direction है। तो 12 o'clock में क्या होता है? यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करते हैं हम। 12 o'clock ऐसा होता है ना? मिनट एंड आवर एंड ओवरलैप करता है। नॉर्थ ईस्ट इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30? 1:30 में आवर हैंड कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट करता है? यहाँ पे 12 होगा तो फिर यहाँ पे 6 होगा, ऐसा होता है। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या होता है? 9 होगा, है ना? और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ऐसा होता है क्लॉक में। सो 1:30 पे 1:30 मतलब मिनट हैंड यहाँ पे होगा और हावर हैंड कहाँ पे होगा? स्लाइटली आफ्टर 1 होगा, स्लाइटली आफ्टर 1, विच मीन्स दैट 1:30 पे ऐसा होगा, ऐसा होगा। ओके, ठीक है। सो व्हाट इट इज इन विच डायरेक्शन डज इट्स हावर हैंड पॉइंट एट 1:30? 1:30 में हावर हैंड इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? लेट्स रीड द क्वेश्चन।
वन इवनिंग, इवनिंग में है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इवनिंग? स्पेशलिटी क्या है? सन कहाँ पे होगा इवनिंग में? इवनिंग में सन डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन में होगा, है ना? वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित were talking to each other face to face. If Mohit's shadow was exactly to the right side, in which direction was Sumit facing? डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। पहले हमारा सामान ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये सामान ड्रॉ करता है, डायरेक्शन वाला दिखाने वाला चीज। वन इवनिंग, इवनिंग में सन यहाँ पे होता है, ठीक है? सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है? सूरज वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है? बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वे टॉकिंग टू, सुमित एंड मोहित आपस में बात कर रहा था इवनिंग टाइम में। इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट साइड, मोहित का शैडो राइट की तरफ है, इसका मतलब क्या है? सन यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेगा तो फिर उसका शैडो इस तरफ होगा। फिर हमारा साइड से देखते समय मोहित यहाँ पे होगा, तो फिर उसका शैडो, उसका राइट, ये राइट डायरेक्शन है उसका, मोहित का राइट डायरेक्शन है, शैडो राइट साइड पे होगा, है ना? एक मोहित वाज ईस्ट हियर, मोहित यहाँ पे होगा तो फिर वो दूसरा वाला बंदा का नाम क्या है? सुमित यहाँ पे होगा, क्योंकि इन लोग आपस में बात कर रहा है ना? है ना? विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग? सुमित इस तरफ देख के बात कर रहे हैं, तो फिर सुमित इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। द आंसर इज साउथ, है ना? आई डू बिलीव दैट दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट रोहित walked 25 meters towards south। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। सो इनिशियली वी आर ड्राइंग डायरेक्शन का प्राइमरी सामान, है ना? तो यहाँ पे ये लिखा है कि रोहित वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड साउथ। रोहित ने क्या किया? साउथ डायरेक्शन में 25 मीटर्स वॉक किया। साउथ डायरेक्शन 25 मीटर्स वॉक किया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। रोहित नीचे ऐसा होगा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, नीचे तरफ देख रहा है, तो फिर उसका लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? यहाँ पे होगा, है ना? देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। उसने क्या किया? लेफ्ट में टर्न किया और 20 मीटर्स ऐसे ही वॉक किया, ठीक है? फर्दर क्या किया उसने? ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। उसने क्या किया? यहाँ पे है अभी बंदा, बंदा ने क्या किया? उसने उसका लेफ्ट की तरफ टर्न किया और बाद में क्या किया? 25 मीटर्स, 25 मीटर वॉक किया। लेफ्ट डायरेक्शन यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा ना बच्चे? हाँ सर, ठीक है, 25 मीटर्स वॉक किया। शी अगेन टर्न टू हिज राइट, राइट साइड किस तरफ होगी? इस तरफ होगा, एंड वॉक 15 मीटर्स, 15 मीटर्स वॉक किया। एंड what डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, कितने डिस्टेंस पे है? ये भी 20 होगा, क्योंकि ये 25 है, 25 है, ये 20 होगा तो फिर ये भी 20 होगा, है ना? तो हाउ मेनी डिस्टेंस, how long he is from her starting point? 20 plus 15 which is equal to 35 meter, and that too in which direction? East, east direction, है ना? इस तरफ है ना, इसीलिए east direction। Fine, let's move on to the next question. Next question says that
Next question says that one morning after sunrise, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है हमारा, मेन मुद्दा मेन मकसद लिख रहा हूं मैं, देख ले बच्चे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूरज ईस्ट पे होता है सनराइज के समय। रीता एंड कविता वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर, आपस में बात कर रहा था, आंखों में देखे, बढ़िया। इफ कविता's shadow was exactly to the right to Rita, if Kavita's shadow was exactly to the right to Rita, shadow इस तरफ क्या करता है, shadow इस तरफ क्या करता है, ठीक है। क्या बोला गया है, क्योंकि सन इस तरफ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेगा तो फिर इस तरफ क्या करता है। इफ कविता's shadow was exactly to the right to Rita, रीता की राइट साइड, तो फिर रीता यहाँ पे होना चाहिए ना, इस तरफ देख के, और कविता यहाँ पे होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द टू रीता, राइट टू रीता, रीता की राइट साइड मतलब ये है रीता की राइट साइड, क्योंकि रीता नीचे देख रहा है, और यहाँ पे बोला गया है इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू, कविता शैडो, कविता की शैडो इस तरफ है, वो इज एग्जैक्टली टू द रीता, राइट ऑफ रीता है ना। यस सही है सर। तो विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, कविता वाज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज नॉर्थ, व्हिच इज नॉर्थ, ठीक है ठीक है। So moving on to the next question, guys. I do believe that this question is clear. Guys, if you are having any kind of doubts, any kind of queries, like uh, थोड़ा थोड़ा बहुत और हिंदी में बात करना है सर, ऐसा कुछ चीज है तो फिर उसमें डाल देना, ठीक है। So I'll be trying my max possible to make this lecture in, मैं मेरा पूरा ये देख लूंगा कि मैं लेक्चर हिंदी में करा दूं। Moving on to the next question. What is given over here? A man is facing northwest. He turns. अरे अरे अरे, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले अपन ने अपना सामान ड्रॉ किया है। हाँ ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे क्या क्या लिखा है, A man is facing नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे एक आदमी है, वो इस तरफ देख रहा है, ठीक है। He turns 90 डिग्री, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, रिटर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया इसने, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज तक यहाँ तक पहुंच गया, और उसके बाद क्या किया उसने, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, घूमा, ठीक है। एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, ये है ऐसा। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वो बंदा अभी कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। पीस है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ,
Northeast becomes west, so on. What will west become? डायरेक्शन क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अंदर एक और ड्रॉ करता है। जो जो चीज बोला गया है क्वेश्चन में वो अंदर ड्रॉ करते हैं। जो जो चीज है, जो जो चीज है वो बाहर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रियल चीज, ये सब रियल है, क्योंकि पहले से ही है, वो बाहर ड्रॉ करते हैं। इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इट बिकम्स नॉर्थ, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये नॉर्थ हुआ है। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट हुआ है। ठीक है, सो व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। लेट्स rephrase the question, लेट्स rephrase the question। क्वेश्चन में दिक्कत है, you could also understand it। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, यहाँ पे क्या लिखना, तो फाइन है, फाइन है, फाइन है, क्वेश्चन पीस है, पीस है, पीस है। तो ये नॉर्थ होगा, तो फिर ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, है ना। व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट। So guys, what is mentioned over here? One afternoon, Manisha and Madhuri were talking to each other face to face in Bhopal on MJ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आफ्टरनून में, ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमारा मेन मुद्दा ड्रॉ करना है, मेन मुद्दा ड्रॉ करना है। तो किया हमने, ठीक है, हाँ सर। तो वन आफ्टरनून, आफ्टरनून में सूरज कहाँ पे होता है, इधर सेंटर पे होता है या वेस्ट साइड पे होता है, सेंटर इसके बीच में होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर होता है? तो वेस्ट साइड पे होता है सर, कैपिटल में होता है सर। ठीक है, टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इन भोपाल एंड जीरो, इफ मनीषा शैडो वाज एग्जैक्टली द लेफ्ट ऑफ माधुरी, माधुरी का लेफ्ट साइड पे है मनीषा का शैडो, शैडो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेगा तो फिर शैडो इस तरफ कैच करेगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट रखेगा इस तरफ कैच करेगा। क्या बोला गया है, मनीषा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी, माधुरी का ये क्या है, ये क्या है, ये नीचे देख रहा है, ये बंदी है ना, ये नीचे से देख रहा है अस्यूम, तो इसका लेफ्ट साइड है ये बंदी का लेफ्ट साइड है ये। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया था, मनीषा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी, ये माधुरी होगा ना, तो ये माधुरी होगा ना, माधुरी का लेफ्ट साइड में है मनीषा का शैडो, तो मनीषा ये होगा ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो इन विच डायरेक्शन, तो इस तरफ में आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर ये लड़की मनीषा ऊपर देख रहा होगा, विच मीन्स नॉर्थ साइड में देख रहा होगा, और ये लड़की माधुरी नीचे देख रहा होगा, विच मीन्स साउथ साइड में देख रहा होगा, है ना। यस, तो विच डायरेक्शन वाज मनीषा फेसिंग, मनीषा वाज फेसिंग टू, है ना, ठीक है ना, इजी है ना। यस, यस। तो
यहाँ पे भी अगेन साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट तो आया है, इसी वजह से ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो वो डायरेक्शन वाला चीज सामान रोकर। X started walking straight towards south. Walking straight towards south. And he walked a distance of 5 meters. X क्या किया, X ने क्या किया, साउथ साइड में पैदल में जा रहा था और 5 मीटर पैदल में गया उसने नीचे की तरफ साउथ साइड में। एंड देन टुक ए लेफ्ट टर्न। यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा तो फिर उसका राइट ये होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना, लेफ्ट इस तरफ होगा। एंड देन टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉकड a distance of 3 meters। 3 मीटर डिस्टेंस वॉक किया। देन ही टुक राइट टर्न। यहाँ से उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया। राइट कहाँ पे होगा, नीचे होगा ना। एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अगेन। 5 मीटर अगेन वॉक किया उसने, है ना। एक्स इज फेसिंग विच डायरेक्शन नाउ, विच डायरेक्शन, एक्स कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नीचे है ना, साउथ है ना। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, so the answer to this question will be so, ठीक है। So moving on to the next question guys. If A is to south of B, C is to east of B, in which direction is A with respect to C? देखते हैं कैसे करता है ये क्वेश्चन, फिर लेकिन फिर भी हमारा मेन मुद्दा किया हमने। ए ईस्ट तो साउथ ऑफ बी, बी का साउथ में है ए, पहला ज्ञान। और दूसरा चीज है सी ईस्ट ईस्ट ऑफ बी, बी का ईस्ट में है सी। इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के अनुसार ए कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, which is which is southwest, which is southwest। आसान है ना अच्छे, आसान है ना। यस सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट one morning after sunrise, what happens? One morning after sunrise, Gopal was facing a pond. The shadow of Paul lay exactly to the right. Which direction was he facing? Main मुद्दा रो किया हमने। अच्छा अच्छा, गोपाल वास मॉर्निंग में है तो सूरज का डायरेक्शन यहाँ पे होता है सर, है ना। गोपाल वास फेसिंग ए पॉल, the shadow of the pole fell exactly to his right। यहाँ पे सन होगा तो फिर यहाँ पे कुछ सामान रखेगा तो फिर शैडो इस तरह इस डायरेक्शन में होता है ना। यहाँ पे कुछ सामान रखेगा तो फिर गोपाल वाज फेसिंग ए पॉल, द शैडो ऑफ द पॉल। गोपाल एक पॉल को फेस कर रहा था एंड पॉल का स्पेशलिटी क्या है, वो द शैडो ऑफ द पॉल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। तो फिर होगा गोपाल यहाँ पे होगा तो फिर वहां पे होगा, गोपाल यहाँ पे होगा और उसका राइट मतलब या राइट है गोपाल का, इफ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नीचे साउथ साइड में, वो साउथ साइड में डायरेक्शन फेस कर रहा है। और क्या बताओ मैं, शैडो ऑफ द पॉल, शैडो ऑफ द पॉल इस तरफ में है, पहले एग्जैक्टली टू हिज राइट, राइट साइड में है उसका। विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, इज फेसिंग टू द साउथ डायरेक्शन। आसान है ना अच्छे, आसान है। तो गाइस डू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, आसान है ये चैप्टर, ठीक है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
And also not this question. Uh, Try to do this question as homework and let me know in comment. And also try to do this question. Okay, these are good questions. I have taken it especially for you guys. Try to do that, and please let me know in the comments. Okay, so guys, that's it for today. That's it for today. Thank you guys. Thank you so much for your support, for your love. Okay, so we are doing a lot of things for you guys. So I was also working a lot on it. That's why there was a small gap in lectures, but I'll be bringing you best content possible. So we'll be completing everything as per the timeline which is given. And whenever you get time, try to revise the questions. And we are also bringing mock test for you guys, special mock test for you guys. So stay tuned. Till then, bye bye guys. Thanks for watching. Stay tuned. Till then, peace out.